अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करे जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इस सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम, श्री वृंदावन दास ठाकुर कृत श्री चैतन्य भागवतम। इसके आदि खंड के द्वितीय अध्याय के 118वीं प्यार से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो कलयुग पावना अवतार जो राधा कृष्ण मिलित तनु जो गौर हरि हैं, उनका प्राकट्य उत्सव जो है उसका वर्णन हम श्रवण कर रहे हैं। ईश्वरेर कर्म बुझिवार शक्ति काय, चंद्रे अच्छा दिल राहु ईश्वर इच्छाय। ईश्वर की लीलाओं को समझने की किस में शक्ति है? उन्हीं ईश्वर की इच्छा से राहु ने चंद्रमा को आच्छादित कर दिया था। सर्वनव द्वीपे देखे हईल ग्रहण, उठिल मंगल ध्वनि श्री हरि कीर्तन। समस्त नवद्वीप वासियों ने ग्रहण को लगते देखा और चारों ओर ही श्री हरि कीर्तन की मंगल ध्वनि गूंज उठी। जो भक्तगण हैं वे भगवान के नाम की महिमा को जानते हैं, इसलिए इस ध्वनि को कर रहे हैं। जो भक्त नहीं है, जो ज्ञान और शास्त्र आलोचना सब करते हैं, वे जो ग्रहण है उसको अवलंबन करके कि भैया ग्रहण में तो नाम करना ही पड़ता है जबरदस्ती, पर कोई किसी भी भाव से, पर सारी दिशाओं से सर्वत्र भगवान नाम की मंगल ध्वनि गूंज रही थी। अनंत अर्बुत लोक गंगा स्नाने आए, हरि बोल बलि सब धाय। अनंत अर्बुद लोग हरि बोल बोलते हुए गंगा स्नान को जा रहे थे। जैसा अभी भी देखा जाता है, भक्ति तो जिसकी जिस भी लेवल की हो, पर कोई भी ऐसा तिथि आती है, कोई ग्रहण है, कोई अमावस्या पूर्णिमा, ऐसी अलग अलग तिथियां, उनमें सब गंगा स्नान की अति महत्ता सामान्य जनों के मध्य रहती है। हे न हरि ध्वनि हल सर्व नदी आय, ब्रह्मांड पूरिया ध्वनि स्थान नहीं पाए। नदिया में सर्वत्र ऐसी हरि ध्वनि हो रही थी कि समस्त ब्रह्मांड इस ध्वनि से परिपूर्ण हो गया था, कोई भी स्थान खाली न था। अपूर्व सुनिया सब भागवत गण, सबे बले निरंतर हउक ग्रहण। और जब कुछ लोग मजबूरी से कर रहे थे, कुछ प्रेम से कर रहे थे, पर सभी हरि ध्वनि कर रहे हैं, हरि कीर्तन कर रहे हैं। तो जो भी भक्त गण हैं वे इस हरि ध्वनि को सुनकर अपूर्व, मतलब आज से पूर्व जो हुई नहीं, अपूर्व, ऐसी हरि ध्वनि को सुनकर क्या कहते हैं, भक्त गणों की तो बात ही अलग ही होती है, वो अलग ही एंगल से सोचते हैं। भक्त कह रहे हैं ऐसा ग्रहण ना हमेशा लगा रहे। क्यों? क्योंकि इस ग्रहण की वजह से जो भक्ति नहीं भी करते वो भी नाम जब कर रहे हैं, नाम की ध्वनियां कर रहे हैं, तो ग्रहण हमेशा लगे रहे ठाकुर जी। हाँ, जैसा कुंती महारानी कहती है, उनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हे गोविंद, आप देना चाहते हो ना मुझे कुछ? हाँ हाँ देना चाहता हूँ, मुझे ना विपत्तियां दे दो भर भर के। तो भगवान यही बोले कि भैया कोई समझदार आदमी कभी मांगता है कि विपत्तियां दे दो, पर तब वो आशय बताती कि अरे भैया जब जब विपत्ति आई मेरे जीवन में, सो कॉल्ड विपत्तियां अलग अलग प्रकार की, तो तब आपको मैंने समक्ष पाया। हाँ, तब आपके चरणों में अनुराग ज्यादा बढ़ गया, इसलिए ये विपत्ति बनी रहे। ऐसा ये प्रैक्टिकल फॉर्मूला भी है। भक्तगण हमेशा भगवान से अधिकतर प्रतिकूलता मांगते हैं कि उसमें ना मेरा भाव बना रहेगा। हे प्रभु, कृपा करके कुछ ऐसी ऐसी समस्याओं में मुझे घेरे रखना हमेशा, नहीं 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 नहीं, कभी डर से, कभी जरूरत से, कभी कैसे, बस नाम करते रहे हम, कभी मुसीबत में कि अब तो ठाकुर जी कुछ कर सकते हैं, ऐसा ऐसा। तो ये भक्तगण भी कह रहे कि भैया ऐसा ग्रहण हमेशा लगा रहे, जबकि सामान्य व्यक्ति के सामने बोले तो बोलेगा इसका दिमाग खराब है, ग्रहण क्यों लगा रहे, हमेशा ऐसी अशुभ घड़ी क्यों रही। हाँ, पर भक्तगण चारों ओर इस हरि कीर्तन को देखकर कहते हैं कि भैया
हमेशा ये ग्रहण लगा रहे, बस भगवान ऐसा करे। सबे भले आजी बड़वासी उल्लास, हे न बुझी कि वह कृष्ण करेला प्रकाश। सबने कहा आज चित्त में बड़ा उल्लास हो रहा है। ऐसा ज्ञात होता है कि कहीं कृष्ण ने जन्म तो नहीं ले लिया। ऐसे महाप्रभु का जो जन्म उत्सव, उसकी 2 पंक्तियां एक भक्त ने गाई है। आज आनंद मेघ छाए जगत में, गौर हरि आए, गौर हरि आए जगत में, गौर हरि आए। आज सब भक्तगण सोचने की है, आज बिना किसी रीजन के पर प्रफुल्लता कैसे हमारे चित्त में, ऐसे आनंद कैसे आ रहा है। ये अब ऐसा भी बोल सकते कि शायद हवाई बात है, ऐसे कैसे अलग से लगेगा हृदय में। इसका एक दुनियादारी वाला एग्जाम्पल लेते हैं, जिसको अधिकतर यहाँ पे अभी माता जी हैं तो जल्दी से समझ पाएंगी। जैसे एक बड़ी बड़ी एज तक भी होता है माता जी लोगों में, ऐसे भगवान के कुछ है दया या जो भी सिम्टम्स, कि अगर कोई बच्चा बीमार होने वाला है, कुछ होने वाला है, तो वक्षस्थल में ऐसे कुछ खुजली सा, कुछ बेचैनी होने लगी, समझ जाएंगे कोई ना कोई बच्चों में से कोई बीमार होने वाला या है जो आसपास नहीं है ऐसे। तो उसका कोई साइंटिफिक कोई रीजन नहीं बता सकता, कोई साइंस बता नहीं सकते। ऐसा कैसे भैया, बच्चे को अगर कुछ होना है तो माँ को कैसे पता कि ऐसा कुछ हो रहा है। ऐसे आज भगवान जब अवतीर्ण हो रहे हैं तो भक्तों को ज्ञात तो नहीं है ना कि भगवान आने वाले, भगवान आ रहे हैं अभी, पर सबके हृदय में एक अपने आप स्वयं स्फुरित एक आनंद आ गया, सबके चित्त में बड़ा उल्लास हो रहा है। और वो कह रहे हैं, लग रहा है जैसे स्वयं ठाकुर जी तो ना आ गए, स्वयं कृष्ण तो नहीं आ रहे, मतलब अलग से ऐसे आज कहाँ से इतना प्रफुल्लता हृदय में आ रही है। गंगा स्नाने चलीला सकल भक्तगण, निरवधि चतुर्दिके हरि संकीर्तन। सभी भक्तों ने गंगा स्नान को जाते समय चारों ओर से निरंतर श्री हरि संकीर्तन ध्वनि को ही सुना। अब भक्तों का फायदा हो गया, जो ग्रहण लगा उससे। अब उनको क्या पसंद होगा, भगवान की ध्वनि। जैसा इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई कुछ दिन गलती से वृंदावन में रह ले, ठाकुर जी दया करे, गुरु वैष्णव कृपा करे, और उसके बाद अपने जगह वापस आए, तो उसको ये कोलाहल पूर्ण सड़कें भी वीरान लगेंगी, बहुत कुछ मिसिंग लगेगा, कि मजा नहीं आ रहा इन रोडों में, क्योंकि वहां तो रात दिन कुछ ही हो, बस राधे राधे साइड चाहिए, राधे ऐसा, राधे ऐसा ऐसा सुनेंगे। वापस आएंगे तो यहाँ लगेगा कुछ कम है, कुछ गड़बड़ है ऐसा। तो जो भक्त हैं तो उनको हमेशा भगवान के नाम की ध्वनि चाहिए, और आज ग्रहण के बहाने सभी जगह सुनने को मिल रही है। जो भक्ति नहीं भी करते वो भी ग्रहण के डर से आज हरि ध्वनि कर रहे हैं। भक्तगण जो भी गंगा स्नान को जाते हैं, चतुर्दिक चारों दिशाओं से आज भगवान का नाम उनको सुनने को मिल रहा है। कि वह शिशु वृद्ध नारी सज्जन दुर्जन, सबे हरि हरि बोले देखिया ग्रहण। उसमें क्या बालक, क्या वृद्ध, क्या स्त्री, क्या सज्जन, क्या दुर्जन, सब ग्रहण को देखकर हरि हरि बोल रहे थे। वे ग्रहण के डर के मारे सभी हरि हरि भगवान के नाम उच्चारण कर रहे हैं। हरि बोल सबे सुने, सकल ब्रह्मांडे व्यापी लेक हरि ध्वनि। केवल हरि बोल ध्वनि ही सर्वत्र सुनाई दे रही थी। यह हरि ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो रही थी। और है जो भगवान का नाम है श्री हरि, वो है ही ऐसा, वो सब कुछ हरण कर लेता है। जिसके हृदय में कोई चिंताएं हो, व्याधि हो, ऐसा वैसा जो कुछ भी हो, भगवान का एक बार हरि बोल के ऐसे शरणागत भाव से हाथ ऊपर करेंगे, वो शरणागति का परिचय है। भगवान उनके चित्त की सब व्यथाएं हरण करते हैं, इसीलिए वे हरि हैं। इसको हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं, सभी भक्तजन आप सब भी, जब संकीर्तन हो लास्ट में फिर ये हरि बोल वाला मूवमेंट आए, तो जिसके बस का ना भी नृत्य करना, वो भी 2-4 बार उछल ही जाता, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ऐसे। आज यही सब चल रहा है, सब जगह सर्वत्र भगवान श्री हरि हरि बोल ऐसा शब्द सुनाई दे रहा है। और ये हरि शब्द बड़ा पावरफुल है। सनत कुमार की आज हमने कथा प्रसंग सुना कल भी, जो चतुस्सन है, वे कभी बूढ़े नहीं होते, 8-8 साल के बालक रहते हैं हमेशा, छोटे छोटे बच्चे। किसी ने पूछा, भैया आपके युवा अवस्था का क्या राज है,
क्या आपने कोई इंजेक्शंस लगवाए हैं कि एजलेस हो जाए हम, ऐसा ऐसा क्या क्या किया आपने? तो उनका एक ही फॉर्मूला हमेशा जवान रहने का, सर्वत्र वे हरि शरणम, 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 हरि शरणम। वे निरंतर अबाधित बिना रुके भगवान के हरि नाम को उच्चारण करते हैं। यही उनके हमेशा जवान रहने का राज है। जिसको हमेशा जवान रहना है वो भगवान के नाम का आश्रय ले। ऐसे गुरु वैष्णव के जीवन में देखते हैं हम कि निरंतर भगवान का अबाधित नाम चलता है। हम जो निरंतर स्मरण, यो माम स्मरति नित्यशः, वो निरंतर भगवान नाम में है। अगर निद्रा में भी है तो भी हरि हरि नाम ही उच्चारण कर रहे हैं हर परिस्थिति में। तो कह सकते हैं कि भैया वैष्णव जनों को, जो साधु भी, जो शुद्ध साधु गुरुवर, वो भी तो बूढ़े होते हैं। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे नहीं हुआ इन पे कि ये भी भगवान नाम निरंतर कह रहे हैं? ऐसा भी हो सकते हैं ना, श्रोता अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ना भी हो तो होना चाहिए। परिप्रश्नेन सेवया, एक सही प्रश्न को पूछना ही चाहिए कि अभी तो बोला जो इस हरि नाम को निरंतर बोलते बूढ़े ही नहीं होते, तो साधु कैसे बूढ़े हो रहे हैं जो शुद्ध भक्त भी हैं? वो बूढ़े ऐसे शरीर का जो धर्म है उसको तो पालन करते हैं, पर वो वैसे बूढ़े नहीं होते कि खूसट से हो जाएं कि जिनके लिए बोले कि बुढ़ापा आ गया, इनको सटिया गए, इनका दिमाग खराब हो गया, कि जैसे बुढ़ापा आता है ना तो आदमी ऐसा हो जाता है। उनमें वो रिफ्लेक्शन नहीं आती। जैसे जैसे उनका ये शरीर के भी अगर अवस्था आगे बढ़ती है तो उनकी सिंसियरिटी और बढ़ती है, उनका वजन बल और बढ़ता है, उनका भगवान में एकाग्रता और बढ़ती है, हरिनाम का आश्रय और बढ़ता है। वो वैसे नहीं हो जाते, मैंने इतना किया इनके लिए, ये ऐसे नालायक निकले, मैंने खून पसीना ये किया, रात दिन ये किया, ऐसा ऐसा कहते नहीं सुनाई देते। उनकी और निष्ठा बढ़ती जाती है। वही है उनकी युवावस्था। क्योंकि इस संसार की युवावस्था का क्या करेंगे? ये संसार की युवावस्था मतलब अधिक अधिक इंद्रिय तर्पण। जिसको जवानी इस जगत में बोला जा रहा है उसका एकमात्र लक्ष्य क्या है? इंद्रिय भोगों को अधिक से अधिक भोगना। जिसके लिए आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है कि भैया अपने शरीर में ऐसे ऐसे बुटॉक्स और क्या 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 ऐसे अलग अलग मेडिसिन चलते हैं कि भैया इससे आप एजलेस हो जाएंगे और जवान रहेंगे हमेशा। जैसा अलग अलग वर्ग के लोग यूज करते हैं आज भी प्रैक्टिकली कि भैया एक्ट्रेस है ये तो हमेशा जवान रहने के लिए ये इंजेक्शन ले रही है, दवाई खा रहे, ये एक्टर है ये 60 साल के पर लगते नहीं है। तो उसका एकमात्र लक्ष्य क्या है? कोई भगवत भजन के लिए जवान थोड़ी ना रहना चाहते कि हम संकीर्तन कर पाएंगे ऊंचा ऊंचा उछल के हरि बोल, इसलिए जवान रहना चाहते हैं। जवान रहने का एकमात्र लक्ष्य है। श्रीमद भागवतम में हमने महाराज ययाति का प्रसंग सुना था, अगर स्मरण हो। ये जो हम सब सुन रहे हैं, चाहे वो श्रीमद भागवतम चाहे श्री चैतन्य भागवतम, ये वैसा नहीं है कि सुन के पुण्य होता है इसलिए सुनते हैं। ये इसलिए है कि ये प्रासंगिक है, प्रैक्टिकल है, जीवन में अप्लाई करने के लिए। इसमें जो हम सीखेंगे जीवन में अप्लाई करेंगे तब होगा सत्सत शांति निगच्छति, वरना मुश्किल है। महाराज ययाति का सुना, स्पष्ट कहते कि भैया अभी और इंद्रिय भोगों की इच्छा था, मुझे और जवानी चाहिए, अपनी और युवावस्था चाहिए, कौन सा पुत्र देगा मुझे ऐसा? तो इस जगत की जो युवावस्था है शरीर की, वो तो एकमात्र लक्ष्य इंद्रिय तर्पण। साधुजन ये युवावस्था नहीं मांगते भगवान से भजन करके निरंतर, उनको वो युवावस्था प्राप्त होती है, हमेशा भगवत भक्ति उनमें युवा रहती है, भक्ति बूढ़ी नहीं होती उनकी कि अब तो हाथ पांव भी नहीं चल रहे, अब कहाँ माला हो पा रही है, ऐसे ऐसे, अब हाथ भी थक जा रहे, रिनाम नहीं हो पा रहा है, ऐसा उनमें वो बुढ़ापा नहीं आता कभी भी। ऐसा आप आज भी प्रैक्टिकली देख सकते हैं। गिरिराज जी परिक्रमा में या वृंदावन में कभी जाएं, कहीं कोनों में कहीं कुछ साधु ऐसे लेटे मिलेंगे कि जैसे लगेगा बाबा जी तो गए शायद, पर फिर भी धीमे धीमे माला जब चल रहा होता है, सांस चल रही होती है और लगते हैं कि चले गए शायद महाराज। पर वो है असली युवा अवस्था। भगवान में मति हमेशा युवा रहे, बूढ़ी ना हो। हमारी जो भगवत विषयक मति है वो जल्दी बूढ़ी हो जाती है, जगत विषयक मति बूढ़ी नहीं होती कभी भी। हाँ, कितने बूढ़े हो जाएं सब याद रहता है उनको, वो भी जवानों को चिढ़ाते हैं, ओ अच्छा ऐसे करके। तो वो ओ अच्छा मतलब अभी भी उनके इंद्रियों में वो वेग बचा है, भले शरीर साथ नहीं दे रहा पर मन में सब बचा है। तो वैसी युवावस्था भगवत भक्त नहीं मांगते कि जिससे हम इंद्रिय भोगों में और ग्रसित होते जाएं। वो युवावस्था मांगते भगवत भक्ति, उनकी भक्ति बूढ़ी नहीं होती।
वो भगवान के श्री चरणों में रहती है। भीष्म देव जब अपना इस शरीर को छोड़ने जा रहे थे, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते, अंतिम प्रार्थना, कि एक कन्या है मेरे पास, आप उसको उसका वरण कर लीजिए और मैं फिर शांति से जा पाऊं। अरे तो आपकी तो कोई कन्या ही नहीं है, आपका तो विवाह नहीं हुआ, तो मेरी मति रूपी कन्या, इसको आप रख लीजिए, हाँ, इसके स्वामी आप बनिए। तो जो भगवत भक्त होते हैं वो कभी वृद्ध नहीं होते। जहां से हमारी चर्चा प्रारंभ हुई, भगवान की हरि बोल की ध्वनि, भगवान का श्री हरि नाम, भगवान का जो नाम निरंतर करते हैं अबाधित रूप से, उनकी मति बूढ़ी नहीं होती, भगवान में जो भक्ति है वो लगी रहती है, सर्वत्र बच्चे बन के रहते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमारम आचरित प्राज्ञो, निरंतर एक बालकवत। गुरुदेव को अभी भी देखेंगे तो बच्चों जैसे ऐसे लगेगा, छोटे बच्चों के साथ उनके ही जैसे कीर्तन चल रहा तो वैसे नृत्य भी ऐसे, ऐसा नहीं फील कराएंगे कितने एजेड से और ऐसे मैच्योर से ऐसे बालवत, क्योंकि उनकी मति वृद्ध नहीं होती, उनको बुढ़ापा नहीं आ रहा वैसा जैसा लौकिक बुढ़ापा की एज के साथ साथ जो आते जाता है। चतुर्दिके पुष्प वृष्टि करे देवगण, जय शब्दे दुंदुभि बाजाए, बाजाए अनुक्षण। चारों ओर देवगण पुष्प वृष्टि कर रहे थे और निरंतर जय घोष के साथ दुंदुभि बज रही थी। हे नई समय सर्व जगत जीवन, अवतीर्ण है लेन श्री सची नंदन। उसी समय सर्व जगत जीवन श्री सचिनंदन अवतरित हुए। श्री सचिनंदन गौर हरि की जय। राहु कवल इंदु परकाश नाम सिंधु, कलिमर्दन बाजे वाणा, पहु भेल परकाश भुवन चतुर्दश, जय जय पढ़िल घोषणा। राहु ने चंद्रमा को ग्रास कर लिया था। उस समय कलि को मर्दन करने वाला वेश धारण कर जीवों के मुख से प्रकाशित हरिनाम रूपी समुद्र उमड़ पड़ा। प्रभु अवतीर्ण हुए, 14 भुवनों में जय जय का घोष हो रहा था। जो कलयुग है इसका एक विशेष प्रभाव है। जो कलयुग है बड़ा फेमस है, ऐसे सरल शब्दों में कहें, कलयुग वैसा नहीं है कि उसको कोई नहीं जानता, बहुत फेमस है ये कलयुग। सारे शास्त्रों में कहीं ना कहीं ऐसा अवश्य सुनने को मिलेगा कि कलयुग में ऐसा होगा, कलयुग में, क्योंकि सबसे लोअर टाइप मीन्स इस समय सबसे ज्यादा दुर्गति रहेगी जीवों की। तो ये बहुत फेमस युग है, ये हर युगों में बहुत फेमस है ये। सब युगों के जीव जानते कि कलयुग भी आएगा कभी, तो वे सब अपने अपने समय में ही अपने भजन को पूर्ण कर लेते हैं, कहीं गलती से कलयुग में ना आना पड़े हमें उस दुर्गति में। दूसरा, ये कलयुग इसलिए भी फेमस है, जैसा आज भी हमने भागवतम में श्रवण किया, कलौ केशव कीर्तनाथ, कलो दोष निधे राजन हस्ते को महद गुणाम। कलयुग में अनेक दोष हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा जो गुण है जो अन्य समय में नहीं है, वो भी इस कलयुग में ही है। या अल्प समय में ही शुद्धिकरण हो सकता है जीवात्मा का, केवल भगवान श्री हरि के कीर्तन से। कलौ केशव कीर्तनाथ, भगवान श्री हरि का अगर नाम संकीर्तन किया जाए, अशुद्ध मन से ही करो, कैसे ही करो, पर वहीं से हमारा अशोधन प्रारंभ हो जाता है। बहुत ही प्रासंगिक है इस युग में भगवान का नाम। जो भगवान के नाम का दृढ़ता से आश्रय लेते हैं, वे अपने जीवनों में परिवर्तन स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। बस निर्भर इसी पर ही करता है कि किस भाव से, किस प्रकार से हम आश्रय ले रहे हैं। जो चंद्र ग्रहण का भी अवसर है, राहु ने चंद्रमा को ग्रस लिया है, ऐसे समय में श्री हरि नाम के साथ सभी सर्वत्र ध्वनि चल रही है हरि हरि की। ऐसे में महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हुए। देखिते गौरांग चंद्र नदी आर लोक, शोक सब नासल दिने दिने बाढ़ल आनंद। श्री गौर चंद्र को देखकर सारे नदियां नवद्वीप पे लोगों के दुखों का नाश हो गया और दिन प्रतिदिन आनंद बढ़ने लगा। दुंदुभि बाजे सत शंख गाजे, बाजे वेणु विषाण, श्री चैतन्य ठाकुर नित्यानंद प्रभु वृंदावन दास गान। दुंदुभि बज रही थी, सैकड़ों शंखों की ध्वनि हो रही थी
और वेणु विषाण बज रहे थे। श्री चैतन्य चंद्र तथा श्री नित्यानंद प्रभु के गुणों का वृंदावन दास गान करते हैं। जिनिया रवि कर श्रीअंग सुंदर, नयने हृदय ना पारी, आयत लोचन ईशत बंकिम, उपमा नाहिक विचारी। उनका श्रीअंग सुंदर एवं सूर्य की किरणों को भी जीतने वाला था, जिसकी प्रभा की चकाचौंध के कारण उन्हें देखना संभव नहीं था। एवं उनके बड़े बड़े नयन युगल किंचित तिरछे, उनकी सुंदरता अनुपमेय थी। मीन्स वो नॉन कंपेरेबल, मतलब अतुलनीय, के कोई तुलना के लिए कोई पदार्थ है नहीं जिसकी उससे तुलना की जाए, जो उनके नयन है। विजय गौरांग अवनि मंडले, चौदिके सुनिया उल्लास, एक हरि ध्वनि आ ब्रह्म भरी सुनी, गौरांग चांदेर प्रकाश। श्री गौर चंद्र के प्रपंच में शुभागमन पर, जो ये जगत है, प्रपंच में जो जगत है, इसमें उनके शुभागमन पर चारों ओर आनंद ही आनंद है। श्री गौर चंद्र के प्रकाश पर अखिल ब्रह्मांड में केवल एक हरि ध्वनि सुनाई दे रही है। चंदने उज्ज्वल वक्ष परिसर, डोलय तथि वन माला, चांद सुशीतल श्री मुख मंडल, आजानुबाहु विशाल। प्रभु का विशाल वक्ष स्थल चंदन के लेप से उज्ज्वलित था एवं गले में वनमाला शोभायमान हो रही थी। श्री मुखमंडल चंद्रमा से भी अति सुशीतल एवं बाहु युगल घुटनों तक विशाल थे। देखिया चैतन्य भुवने धन्य धन्य, उठे जय जय नाद, कोई नाचत कोई गायत, कलिहल हर्ष विषाद। श्री चैतन्य देव के दर्शन करके भुवन में धन्य हो जय हो जय हो की ध्वनि गूंज रही थी। कोई नाच रहा था तो कोई आनंद से गा रहा था, किंतु कलि हर्षित और विषादित हो रहा था। जब भगवान अवतीर्ण होते हैं इस जगत में, तो केवल जगत वासियों के लिए हर्ष का विषय नहीं है, समस्त देवगण और जो जीवन के अलग अलग स्तर हमने सुने हैं कि देवता होते हैं और सिद्ध, चारण, किन्नर, ऐसे गंधर्व, अलग अलग जो जीवन के अलग अलग स्तर हैं, सभी को आनंद आता है। तो भैया उनको आनंद क्यों आता है जब भगवान धरती पे आएंगे? क्योंकि भगवान फिर लीला करेंगे कुछ, और भगवान की वो लीलाएं जब गाएंगे, उनकी चर्चाएं करेंगे, सुनेंगे, तो विषाद नष्ट होगा। भगवत कथा अत्यंत अवीर्यवती है, हमारे हृदय में जाके हमारी ग्रंथियों का छेदन करती है और विषाद मुक्त करती है। कितना परेशान से परेशान जीव हो, अगर किसी शुद्ध वैष्णव, किसी साधु के श्री चरणों में बैठकर भगवत कथा सुन ले तो उसका विषाद नष्ट हो जाता है। चारि वेद सिर, हाँ, जो हम बात कर रहे थे, समस्त देवगण भी फिर, या जो भी अलग जीवन है, सभी भी टकटकी लगाते हैं या सभी नोट करते हैं कि अच्छा आ गए भगवान। सभी आनंदित होते हैं कि भगवान अब लीला विस्तार करेंगे, और कब कौन सी लीला करेंगे किसी को नहीं पता। वो भगवान की इच्छा कब कौन सी लीला प्रकट करें, तो सभी क्यूरियस भी रहते हैं और आनंदित भी। अब भगवान की लीलाओं का आनंद लेंगे। चारि वेद सिर मुकुट चैतन्य, पामर मूढ़ नाही जाने, श्री चैतन्य चंद्र निताई ठाकुर, वृंदावन दास गाने। श्री चैतन्य देव चारों वेदों के मौली मुकुट हैं, इस बात को पामर या मूर्ख जन नहीं जानते हैं। वृंदावन दास जिनके ठाकुर श्री नित्यानंद हैं, श्री चैतन्य चंद्र का गुणगान करते हैं। जो वृंदावन दास ठाकुर जी स्पेशली श्री नित्यानंद प्रभु के शरणागत हैं, और इस कलयुग में है भी ये विशेषता। नित्यानंद प्रभु के श्री चरणों में रति अगर उत्पन्न नहीं हुई तो महाप्रभु को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि भाव ऐसा कर सकते हैं कि महाप्रभु महाप्रभु। चैतन्य देव की कृपा के लिए पहले नित्यानंद प्रभु की कृपा आवश्यक है, गुरु तत्व है वे जीव के। वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि जो मैं, जिनके मेरे मेरे जो स्वामी श्री नित्यानंद प्रभु, ऐसा मैं चैतन्य देव का गान करता हूँ। जो चैतन्य देव हैं, चारों वेदों के मौली मुकुट हैं, चारों वेदों के जो
सार हैं, सार तत्व, उनको मूर्ख जन नहीं जान सकते। प्रकाश हैला गौर चंद्र, दस दिसे दस दिके उठिल आनंद। श्री गौर चंद्र के प्राकट्य से दसों दिशाओं में आनंद उमड़ पड़ा है। जो हम मेनली सुनते हैं चार दिशाएं, फिर उनकी जो सब डायरेक्शन है, जो बीच की बीच बीच की भी जो उनके मिक्स जो डायरेक्शन है, सब मिला के हो जाती है 10। इनके नाम भी दिए गए, हम श्रवण भी कर सकते हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये चार दिशाएं हो गई। और इसके अतिरिक्त ईशान, वायु, अग्नि और नैऋत्य, ये, और फिर चारों दिशाओं के चार मध्यवर्ती दिक, और ऊर्ध्व और अधो दिक, ऊपर नीचे, और इनके जो बीच बीच के मिक्स हैं, सब मिला के हो गए टोटल 10। रूप कोटि मदन जिनिया, हासे निज कीर्तन सुनिया। अति सुमधुर मुख आखी, महाराज चिन्ह सब देखी। श्री चरणे ध्वज वज्र शोभे, सब अंगे जग मन लोभे। उनका रूप कोटि काम देवों को भी जीतने वाला था, और वे अपने नाम कीर्तन को सुनकर हंस रहे थे। उनका मुख एवं आंखें अत्यंत सुंदर व मधुर थी, और श्री अंग में महाराज के सब लक्षण दिखाई देते थे। श्री चरणों में ध्वजा वज्र के चिन्ह सुशोभित थे, एवं समस्त अंग जगत के मन को लोभित करने वाले थे। कोटि मदन जिनिया, करोड़ों कामदेवों के मन को भी हरण करने वाले। एक कामदेव का इतना पसारा इस जगत में, दोनों पति पत्नी मिलके, कामदेव और रति, सारे जगत को नचाते हैं। पर जो मदन मोहन की वास्तविकता में शरण लेंगे, वही मदन से बच पाएंगे। क्योंकि भगवान तो स्पष्ट ही कहते हैं, ये सारे भगवान के प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो भगवान की सेवा को परफेक्ट तरीके से करते हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे कामदेव बेकार देवता, बेकार देवता। भगवान ने उन्हें जो सेवा दी है उसको और परफेक्शन से करते हैं, कि ठाकुर जी की सेवा भैया बढ़िया से ही करेंगे। तो भगवान ने जिसको मछुआरा बनाया, वो बहुत बढ़िया से ही जाल फेंकेगा, फिर वो ऐसा ऐसा मछुआरा नहीं होगा। पर बच कौन पाएगा? जो आप हमेशा सुनते हैं, जो मछुआरे के जो उनके स्वामी हैं, जो हेड मछुआरा है, उनके श्री चरणों की ओर जो दौड़ेंगे, वही बच पाएंगे। भगवान स्पष्ट भगवत गीता जी में भी कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। और जो ये काम है, भगवान के पुत्र हैं प्रद्युम्न रूप में, तो जो पिताजी की शरण लेते, काम के बाप की शरण जो ले, ऐसा कहते हैं साधु, फिर काम उनको परेशान नहीं करते। जो पिता की शरण में चले गए, वो पुत्र से फिर पीड़ित नहीं होते, फिर उनके जीवन इधर उधर नहीं भटकते, भगवत सेवाओं में ही लगते हैं। दूरे गेल सकल आपद, व्यक्त हैल सकल संपद। श्री चैतन्य नित्यानंद जान, वृंदावन दास गुण गान। उस समय सब विपत्तियां दूर चली गई और सब संपत्तियां प्रकट हो गई। श्री चैतन्य व श्री नित्यानंद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनका गुणगान करते हैं। चैतन्य अवतार सुनिया देवगण, उठेल परम मंगल रे। सकल ताप हर से मुख चंद्र देखी, आनंदे हैला विमल रे। देवगण श्री चैतन्य अवतार का समाचार सुनकर परम मंगलमयी ध्वनि करने लगे। सर्वतापहारी प्रभु का श्री मुख चंद्र दर्शन कर सभी आनंद से विवल हो गए थे। अनंत हरि हरि आदि करियत देव, सबई नर रूप धरि रे। गायन हरि हरि ग्रहण छल करी, लखिते के हनाई पारी रे। अनंत जो शेष है, शेष नाग, ब्रह्मा शिवादि जितने देवगण थे, वे सभी मनुष्य रूप धारण करके ग्रहण के बहाने से हरि हरि गान कर रहे थे। उनको कोई भी नहीं पहचान पा रहा था। जब भगवान प्रकट होते तो समस्त देवगण भी अपने अपने आनंद के लिए वहां प्रकट होते हैं। वो हमारी दृष्टियों से गोचर नहीं होते या गोचर रहते हैं, पर वे भगवत स्वागत के लिए वहां अवश्य उपस्थित होते हैं।
दस दिके धाय लोक नदी आय, बलिया उच्च हरि हरि रे। मानुषे देवे मेली, एकत्र हैया केली, आनंदे नवद्वीप पूरी रे। नदिया में लोग उच्च स्वर से हरि हरि बोलते हुए दसों दिशाओं में भाग रहे थे। मनुष्य एवं देवता मिलकर एक स्थान पर केली कर रहे थे, जिससे नवद्वीप आनंद से पूर्ण हो रहा था। सचिर अंगने सकल देवगणे, प्रणाम हैला पाड़िला रे। ग्रहण अंधकारे लखिते के हनारे, दुर्गेय चैतन्य खेला रे। सची देवी के आंगन में, जो सची आंगन है, देवगण दंडवत प्रणाम कर रहे थे भगवान को, भगवान के प्राकट्य पे। ग्रहण के अंधकार में कोई किसी को पहचान न पा रहा था। श्री चैतन्य देव की लीला दुर्गेय है। जैसे भगवान श्री कृष्ण को भी दर्शन करने जो फेमस प्रसंग है, अन्य देवगणों को इतना हाईलाइट नहीं किया, पर भोलेनाथ जब दर्शन करने गए तो एक विशेष लीला के रूप में सभी भक्त उसको सुनते भी आनंद भी लेते हैं। और आज उस लीला के साक्षी के रूप में अभी भी जो नंद गांव है, वह टेर कदम के पास में आसलेश्वर महादेव आज भी विराजित है, पूजित है। आसलेश्वर महादेव जो आशा करके आए भगवान के दर्शन की। तो सभी देवगण भी जब भगवान अवतरित होते हैं तो अवश्य उनके दर्शनार्थ आते हैं। केहा पड़े स्तुति, कहा रोहाते छाती, केहा चामर ढुलाय रे। परम हरिषे केहा पुष्प वरिषे, केहा नाचे गाय वाय रे। उनमें से कोई तो स्तुति कर रहा था, कोई हाथ में छत्र धारण कर रहा था, कोई चामर ढुला रहा था, कोई परम हर्षित होकर पुष्प वृष्टि कर रहा था, कोई नाच रहा था, कोई गाता था और कोई बजाता था। सब भक्त संगे करी आइला गौर हरि, पासंडी की छुक ना जाने रे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, वृंदावन दास रस गान रे। सब भक्तों को संग लेकर श्री गौर हरि आविर्भूत हुए। इस बारे में जो पाखंडी हैं, वे कुछ भी नहीं जानते थे। श्री कृष्ण चैतन्य एवं श्री नित्यानंद प्रभु के लीला रस का वृंदावन दास ठाकुर गान करते हैं। चलिए आज की इस चर्चा को हम यहीं पे विश्राम देंगे। इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।